नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत की रक्षा ताकत अब दुनिया को चुनौती दे रही है? जी हां, आज की खबरों में रूस के सुपर फाइटर से लेकर भारत के खुद के बनाए रडार तक सब कुछ ऐसा जो आपको रोमांचित कर देगा। स्वागत है डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में, जहां हम आपको भारत की रक्षा दुनिया की ताज़ा और गहरी जानकारी देते हैं। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम और बेहतर कंटेंट ला सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। भारतीय सेना अपने T-90 टैंकों की मुख्य बंदूक बैरल को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में ये बैरल 600 मिलीमीटर तक दुश्मन के कवच को भेद सकते हैं, लेकिन अपग्रेड के बाद ये 800 से 1000 मिलीमीटर तक की क्षमता वाले हो जाएंगे। इससे टैंकों की लड़ाई में ताकत बढ़ेगी, खासकर आधुनिक दुश्मन टैंकों के खिलाफ। ये अपग्रेड T-90 और T-70 दोनों टैंकों के लिए कॉमन बैरल सिस्टम पर काम करेगा, जिसमें मिसाइल फायरिंग और बेहतर गोला बारूद भी शामिल है। सेना को उम्मीद है कि इससे ऊंचाई वाले इलाकों में टैंकों की गतिशीलता बेहतर होगी। अगली बड़ी खबर Su-57 फाइटर जेट से जुड़ी है। रूस भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57E बनाने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। रूसी कंपनियां अब भारत में Su-57 के निर्माण की संभावना पर काम कर रही हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नासिक केंद्र में, जहां पहले से ही Su-30 MKI बनाए जाते हैं, वहां Su-57 का उत्पादन हो सकता है। रूस ने भारत को पूरी तकनीक देने का वादा किया है, जिससे भारत अपनी जरूरत के अनुसार इस विमान में बदलाव कर सकता है। ये विमान भारतीय हथियारों जैसे अस्त्र मिसाइल और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ तैयार किया जाएगा। हालांकि Su-57 को लेकर दुनिया में खरीदार कम हैं। केवल अल्जीरिया ने इसे खरीदने की संभावना दिखाई है। हमारी अगली खबर तेजस से जुड़ी है। भारत का तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है, लेकिन इसमें देरी हो रही है। मुख्य वजह जनरल इलेक्ट्रिक से इंजनों की कमी है, जो तेजस के उत्पादन को प्रभावित कर रही है। HAL ने उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 40 से कम विमान ही वायुसेना को दिए गए हैं। 2 स्क्वाड्रन ही ऑपरेशनल हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। यहां से 2 बड़ी खबरें हैं। भारतीय नौसेना जल्द ही मलक्का स्ट्रेट में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ संयुक्त गश्त शुरू करेगी। ये कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाएगा और चीन की बढ़ती आक्रामकता को चुनौती देगा। मलक्का स्ट्रेट व्यापार और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से चीन का 70% तेल आयात होता है। मलक्का स्ट्रेट में गश्त से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होगी। सधी नेवी का लक्ष्य है 200 से अधिक युद्धपोतों को शामिल करना। भारतीय नौसेना 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने की योजना पर काम कर रही है। वर्तमान में 140 जहाज हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए यह विस्तार जरूरी है। 50 जहाज निर्माण चल रहे हैं, करीब 99,500 करोड़ रुपए की लागत, और 74 और के लिए मंजूरी मिली है, 2,35,000 करोड़ रुपए। इसमें 9 पनडुब्बियां, 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स और 12 माइन काउंटर मेजर जहाज शामिल हैं। एक और विमान वाहक पोत और 4 नए डिस्ट्रॉयर भी प्लान में हैं। ये कदम भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं भारत के भविष्य के 2 बड़े रक्षा प्रोजेक्ट की। AMCA इंजन। रक्षा सचिव ने फ्रांस की सैफरान कंपनी को एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA इंजन के सह विकास के लिए चुना है। GTRE के साथ ये साझेदारी 10 से 12 साल की समय सीमा में पूरी होगी। सैफरान M88 इंजन को अपग्रेड करके 75 से 80 kN ड्राई और 110 से 120 kN आफ्टर बर्नर थ्रस्ट वाला इंजन बनाएगी। पूर्ण तकनीक भारत को ट्रांसफर होगी। कैट्स वॉरियर इंजन। GTRE ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कैट्स वॉरियर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल UCAV के लिए स्वदेशी मानिक टर्बोफैन इंजन का प्रस्ताव दिया। हैमानिक इंजन UAV के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्टेल्थ और लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करेगा। ये अपग्रेड स्वदेशी propulsion सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम है। अब एक अच्छी खबर।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मेक इन इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं और निजी कंपनियों की मेहनत से भारत अब कई देशों को हथियार और रक्षा उपकरण बेच रहा है। इससे भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, ये थी आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स। एक बात साफ है कि भारत हर दिन आत्मनिर्भरता की ओर तेज कदम बढ़ा रहा है। ऐसी ही डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।